दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। आने वाला आधा घंटा यानी कि कार्यक्रम की अवधि मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपके लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसी नई जानकारियां इस दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी, जो आपको नहीं पता होगी। केतु की बात हम प्रोग्राम के दौरान करेंगे। साथ ही साथ आप कॉल करके ज्योतिष संबंधी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय माता दी भक्तों। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो गुरुजी हैं वो लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। जो भी समस्या है उसके लिए पहले रिसर्च की जाती है और उसके बाद आपको समाधान बताया जाता है। गुरुजी की 3 पीढ़ियां लगातार इस क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही है। बॉलीवुड, क्रिकेट, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां गुरुजी से सलाह मशवरा करती हैं, सलाह लेती हैं कि आगे उनकी जिंदगी में उनको क्या करना चाहिए। आप भी कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और तत्काल तुरंत अपना समाधान पा सकते हैं। कई कॉलर इस वक्त ट्राई कर रहे होंगे, मुश्किल से उनका कॉल लगता है। एक कॉलर जिनमें से अब हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। जी जय माता दी। जय माता दी। जी मेरा नाम सुरेश पटेल है। सुरेश जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1954। 9 अक्टूबर 1954। जन्म का स्थान बताएं। जी सुबह का है 4:41। जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ था आपका? जी मेरा जन्म स्थान सूरत, गुजरात में है। सवाल पूछें। जी मैं गुरुजी का सबसे पहले, गुरुजी जय माता दी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। क्या हालचाल है? जी गुरुजी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी जी। जी गुरुजी, जो आपने मुझे नीलम और पन्ना रत्न पहनाया था पिछले महीने, तो गुरुजी मुझे उससे बहुत लाभ मिला है। जी तो जो माता रानी को जय बोलिए ना महाराज, माता रानी को जय बोलिए। जी गुरुजी, माता रानी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी आपका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। महाराज मैं हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ महाराज आप फीडबैक कॉल जरूर करें, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ महाराज। देखिए ठीक है, जी गुरुजी। माता रानी है, बोल दीजिए जय माता दी। जय माता दी। कुछ जानना है आपने? जी गुरुजी, मैं कुछ प्रॉब्लम मेरी और भी है। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी बताइए। जी मेरे बेटे का नाम है राजेश। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1986। अभी कहाँ से बोल रहे हैं महाराज? जी गुरुजी, मैं यूएसए से बात कर रहा हूँ। ठीक है, 19 नवंबर 1986। जन्म का स्थान बताएं। जी उसका जन्म का स्थान सूरत का ही है। सूरत का ही है। चलिए, जन्म की जो समय था वो बताएं। जी जन्म का समय उसका शाम को है 7:35। आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप अपने बेटे के बारे में? जी गुरुजी, इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो गुरुजी मैं थोड़ा इसके लिए परेशान हूँ कि इसको क्या कराऊँ गुरुजी? इसको जॉब कराऊँ या इसको कोई काम कराऊँ? इसकी कुंडली में तो देखिए, इनकी कुंडली आज हम बना लेते हैं और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि इस कुंडली में क्या कराना चाहिए। जॉब करानी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। बहुत लोगों की ये क्वेश्चन होता है और बहुत लोगों को डेली ही 100-200 लोगों का जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो यही होता है
कि हम जॉब करें या हम व्यापार करें, तो आज हम इस थ्योरी पे पराशर और भृगु ऋषि की इस सूत्र पे भी चर्चा करते हैं कि इस कुंडली के अंदर वो सूत्र क्या है जिससे कि जॉब और उसका मालूम चले कि जॉब करनी चाहिए जातक को या बिजनेस करनी चाहिए। देखिए कुंडली के अनुसार यदि आपकी कुंडली के अंदर देखिए शनि उच्च का होगा तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, यदि गुरु उच्च का होगा तो व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो बृहस्पति तो इनका नीच का बैठा हुआ है और शनि भी नीच का बैठा हुआ है, यानी इस स्थिति में ये भी नीच का ये भी नीच का है, तो थ्योरी तो ये बोलती है कि इनको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह, दोनों नीच के हैं, यानी कि ये कि जॉब भी करेंगे या व्यापार भी करेंगे तो ठीक ठाक तो चलने वाला नहीं है, लेकिन उसमें भी बेहतर क्या हो सकता है, उसमें भी बेहतर जो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है वो जॉब नज़र आ रही है। तो बृहस्पति क्योंकि दसम स्थान का स्वामी हो गए, भाग्य स्थान में बैठा है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा इसके तुलना में, तो ये हम कर सकते हैं। और बच्चे को मैं ये कहूँगा कि आप इसको पुखराज आप पहनाएं, उससे बहुत लाभ होगा। पुखराज मध्यमा ये इंडेक्स फिंगर के अंदर आप धारण कराएं और एक डायमंड पहनाएं। पुखराज और डायमंड, दो रत्न इसको पहनाना है, क्योंकि पुखराज तो इसके प्रोफेशन को बढ़ाएगा और डायमंड इसके भाग्य की वृद्धि करेगा। दो चीज़ करा दीजिएगा और इसको जॉब कराइएगा। तो जो भी उपाय गुरुजी ने आपको बताए हैं वो उपाय आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपनी ज्योतिष संबंधी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो नंबर टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं वही नंबर हमारे संस्थान के हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर से आपके पास कॉल आता है तो हम आपको बता देते हैं कि ये हमारे संस्थान का नंबर नहीं होगा। ये जो दो नंबर इस वक्त टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त। कई कॉलर इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो गुरुजी से बात कर सके, अपनी ज्योतिष संबंधी समस्या का समाधान जान सके। एक कॉलर जिनसे अब हम बात करेंगे, सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? स्वयं के बारे में जानना चाहती हैं? वो मैं अपनी बहन के लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, उनकी जन्म तारीख, समय और स्थान बताएं। उनके जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जन्म की तारीख तो 3 अप्रैल है। जी क्या बोला 18 अप्रैल? नहीं, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल। हाँ, उसके बाद 3 अप्रैल 2007। 2007, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ है इनका? जन्म का स्थान? दिल्ली में। दिल्ली में। और किस वक्त जन्म हुआ? जन्म का समय? मॉर्निंग में। चलिए, डिटेल में नहीं मालूम है, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल क्या है? हाँ, वो सवाल है क्या, वो 10 साल का हो गया है, मतलब 9 साल तो पूरे हो ही गए हैं और वो अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है और पिछले 6 महीने से जो है वो अजीब तरह से हरकत कर रहा है। पता नहीं एकाएक उसको क्या हो गया, माँ बाप को नहीं देखना चाहता है, माँ बाप को मार पीट गाली गलौज, मतलब पागलपन की तरह वो कर रहा है और बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है। जी मैं समझ में गया हूँ। कुंडली देखते ही मैं आपकी कुंडली बनाने लगा हूँ। लगन आपका गलत हो सकता है क्योंकि आपको टाइम नहीं मालूम है, लेकिन ग्रह सेम होते हैं। तो देख लेता हूँ कुंडली के अंदर ग्रह की अनुकूलता देखनी पड़ेगी। इसके अंदर जो आपने प्रॉब्लम बताई वो इस कुंडली से मैच कर रही है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो एक तो बुध राहु के साथ बैठा हुआ है, ये बुद्धि और बुद्धि के लिए ख़राब होता है, और बुध मंगल के साथ बैठा है जो अंगारक दोष बना रहा है। और कुंडली के अंदर शुक्र भी कमज़ोर है, सूर्य छठे में चला गया है, कहीं ना कहीं देखिए शनि नीच का है। देखिए कुंडली में एक ग्रह ही अच्छा है, वो है बृहस्पति जो यहाँ दिख रहा है। बाकी बुध के साथ राहु 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4, 5, 6, 7 ग्रह इस बच्चे के ख़राब है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसका एक तो मेरा भाग्य आप बनाएं, क्योंकि 7 ग्रह इनके नीच के हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आपको इस बच्चे से संबंधित सहने पड़ेंगे। और आप क्योंकि ऐसा ज़्यादा नीच के ग्रह होते हैं तो ज़्यादा उपाय करने पड़ते हैं, जो छोटे से प्रोग्राम में बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप संस्थान में कांटेक्ट करिए, आपको पूरे उपाय बताए जाएंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका मेरा वादा है आपको, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल गारंटी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो उपाय आपको फॉलो करने होंगे। अगर जो भी उपाय गुरुजी आपको बताते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक छोटी सी अपील मेरी तरफ से, जब भी आप कॉल करें
आप नेटवर्क क्षेत्र में आए ताकि आप अपना सवाल अच्छे से पूछ पाएं। दूसरी चीज़, आप टेलीविज़न का जो साउंड है वो हमेशा म्यूट करके बात करें ताकि आपकी जो भी बातें हैं वो हम तक ईजिली पहुंच पाए, आपको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये 2 बातें आपको ध्यान देनी होगी। और तीसरी चीज़, जब भी उपाय बताया जाए तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। कॉलर आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर इस वक्त करना चाहें इस वक्त कर सकते हैं। इन डिटेल आप जानकारी जानना चाहती हैं, डिटेल में आप पूछना चाहती हैं तो इन्हीं नंबरों पे संस्थान पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकती हैं। केतु की अगर हम बात करें, आज हम अपने प्रोग्राम में केतु ग्रह की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। केतु का सबसे पहले तो हमारी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, केतु शास्त्रों में व्यवधान कारक ग्रह, अलगाववादी ग्रह जी बताया गया है, चोट वाला ग्रह बताया गया। जहाँ जहाँ ये बैठता है वहाँ अलगाव पैदा कर देता है, वहाँ परेशानी पैदा कर देता है। जैसे अगर हम कुंडली की बात करें, अगर केतु लगन में बैठेगा तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर द्वितीय स्थान में बैठेगा तो धन के लिए अच्छा नहीं है। तृतीय में रिलेशन खराब करा देता है। चतुर्थ स्थान में बैठेगा तो ये आपकी माता के लिए अच्छा नहीं है। पंचम स्थान में संतान के लिए अच्छा नहीं होता है। और छठे स्थान में जब बैठता है तो जॉब के लिए अच्छा नहीं होता। 7वें में पति पत्नी में मनमुटाव रहता है। 8वें में अगर बैठा जाए तो आयु में 2-3 बार चोट लग जाती है आदमी को, ऐसा देखा जाता है। और बाकी स्थान के बारे में जानेंगे गुरुजी, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? संदीप कुमार जी। संदीप जी, आप किसके बारे में, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं? अपने घर के बारे में पूछा है। घर के बारे में? घर में किसके बारे में जानना चाहते हैं? मतलब मेरी मम्मी जी की और मेरी वाइफ की बनती नहीं है। हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं और भाई बोलते हैं कि यहाँ से कहीं और चलो, इसी बारे में जानना है। तो आप अपनी कुंडली ही दिखाना चाहते हैं ना? जी। चलिए, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 25 दिसंबर 1984। जन्म स्थान? जन्म स्थान पंजाब, अम्बाला। जन्म का समय? 3:02। सवाल पूछें। गुरुजी, तो अभी मुझे यही पूछना है कि मेरे घर में मेरी शादी को करीब 5 साल हो गया है। 5 साल में 1 या 2 साल तो ठीक रही थी मेरी वाइफ जो है, लेकिन अभी उनकी मम्मी से बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है और मुझसे हर रोज बोलती है कि यहाँ से कहीं और चलो, यहाँ से कहीं और चलो। और मेरा काम भी कुछ नहीं बन पा रहा है, मेरे बिजनेस में भी मुझे लॉस हो रहा है। आपने जो है शादी ना कुंडली दिखा के नहीं कही है, इसमें बहुत सारे दोष हैं जी। मैं आपको बताऊं कि इस कुंडली में बहुत सारे दोष हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन में देखते रहिए कि आपकी कुंडली क्या बन रही है और उसमें क्या क्या दोष है। इस वजह से दिक्कत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। मैं दिखा देता हूं आपको कि कुंडली क्या बन रही है आपकी। आप देखिएगा, आप एक तो मांगलिक हैं, आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग भी बना हुआ है जो परिवार भाव में बना है। और कुंडली में देख लेते हैं, कुंडली तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो जड़ से समस्या ख़त्म भी कर देता है। देखिए, केतु और बुध और शनि यहाँ पर बैठे हैं और सूर्य और गुरु यहाँ बैठे हैं, मांगलिक हैं ये जातक। और चंद्रमा और शुक्र तो बिल्कुल डाउन हो गए हैं और राहु यहाँ बैठे हैं। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और सारे व्यूअर को दिखाऊंगा। देखिए, राहु और केतु जब भी आसपास, इधर कोई ग्रह नहीं है, ना इधर ना इधर ना इधर ना, तो ये कालसर्प योग बन गया। एक तो कालसर्प योग बन गया इनके परिवार और प्रोफेशन भाव में। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़, ये स्वतः मांगलिक है, मांगलिक से भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। एक ये पॉइंट इसके अंदर बन गया कि ये हो गया। और तीसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात कि बुध जो वाणी का स्वामी होता है वो राहु से घिर गया। तो ऐसे में मानसिक तनाव, पहला दोष ये, सेकेंड दोष ये, 3 दोष इसके अंदर बन गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक तो कालसर्प दोष निवारक कवच आप धारण करें, एक बुध दोष निवारक कवच आप धारण करें, एक मांगलिक दोष निवारक कवच आपको धारण करने पड़ेंगे। और मांगलिक दोष निवारक कवच वाइफ को भी पहनाना पड़ेगा। और लाइफ को अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप करें। और एक आपको मैं ना मातंगी माता की पूजा दूंगा, वो लेकिन मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता। आप संस्थान में कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा और मैं दूंगा। आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसका ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल गारंटी हम दे सकते हैं, लेकिन उपाय आपको करने होंगे। जो भी कवच आपको गुरुजी ने बताया है, हमारे संस्थान पे संपर्क करके आप वो कवच मंगवा सकते हैं, इन डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे जो नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ
क्या केतु ग्रह कुछ अच्छे फल भी देता है? इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। रत्न ऊर्जा में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे केतु ग्रह की। क्या केतु ग्रह कुछ अच्छे फल भी देता है गुरुजी? देखिए, अच्छा फल ना के बराबर देता है। बहुत सी किताबों में लिखा है, बृहत पराशर, होरा शास्त्र, वराह महीर, जैमिनी, भृगु, रावण सीता की मिथुन राशि और कन्या राशि में केतु का अच्छा फल होता है, लेकिन पाया नहीं जाता है। केतु व्यवधान कारक ही 90% इस ग्रह को नेगेटिव ही माने। या तो इसकी कुंडली जब इसकी दशा आएगी या तो आपको कुछ नहीं होगा, तो इसी को अच्छा मान सकते हैं। अन्यथा 90% केसों में ये खराबी करता है। राहु केतु खराबी करते हैं। तो फिर अगर हर इंसान की कुंडली में राहु केतु होते हैं, अब अगर प्रतिकूल असर देते हैं तो हर इंसान को देंगे। अब इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो कॉलर्स इस वक्त बड़ी मुश्किल से फोन उनका लग पा रहा है, बात करने के लिए तत्पर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। आप अपना शुभ नाम बताएं। रंजीत कुमार सिंह है। रंजीत, जय माता दी। रंजीत जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी अपनी बारे में। चलिए, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 21/4/1987। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिहार है। बिहार। और जन्म का समय? समय सुबह 4:10। सवाल पूछें। सवाल ये है कि मैंने आज तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बट अभी एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बैंकिंग लाइन की, मार्केटिंग की है। तो क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? जी, आपने क्या पूछा? आपने कि आप बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, चाह रहे हैं, आज तक उन्होंने बिजनेस किया चाहते हैं, तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी गुरुजी? तो आपने किसी से प्रोफेशनल से एडवाइस ली है कि नहीं ली है? सर ली है, प्रोफेशनल से एडवाइस ली है। हाँ, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने तो बोला है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें मेरे मतलब मैं थोड़ा धार्मिक टाइप का आदमी हूँ, तो उसमें मेरे को आस्था मतलब इसमें ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुंडली उंडली में मेरा कोई दोष या कुछ ऐसे तो प्रॉब्लम तो नहीं? आपकी कुंडली तो दोषों से भरी पड़ी है महाराज। आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, आपकी कुंडली में अंगारक दोष है, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आपकी कुंडली में तो दोष है। लेकिन ये तो इनके उपाय संभव है, लेकिन ये है कि आप अगर व्यापार करना चाहते हैं और आपके अंदर हौसला है करने का, तो अपने नाम से मत कीजिए महाराज। अपनी वाइफ की कुंडली दिखा के या बेटे या बेटी की कुंडली दिखा के या माँ के नाम पे आप व्यापार कीजिए। आपकी कुंडली में अगर आप अपने नाम से व्यापार करेंगे तो चलेगा ही नहीं, नुकसान उल्टा हो जाएगा। और हो सकता है कि अभी क्योंकि आपकी उम्र कम है तो आप पे ये दोष इतने एक्टिवेट ना हुए हों, क्योंकि समय लगता है ना हर चीज़ को। तो अगर ये दोष एक्टिवेट नहीं हुए हैं तब भी मैं ये कहूँगा कि आपको गुरु चंडाल दोष नाशक कवच, आपको लज्जित दोष नाशक कवच, आपको अंगारक दोष नाशक कवच के जो रत्न है वो ये 3 कवच तो आपको पहनने ही चाहिए, ताकि
जीवन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और बिजनेस यदि आपने करना है तो आप क्या करें कि मम्मी की या शादी हो गई तो पत्नी की पत्रिका दिखाएं, शायद इससे बढ़िया कुंडली हो। जो आपने कुंडली दी है वो मेरे को मैं नहीं समझता कि व्यापार के लिए बहुत अच्छी कुंडली। बिल्कुल, उपाय आपको करने होंगे। हम यहाँ आपको डरा नहीं रहे हैं। इस तरह के अगर दोष है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हमारे साथ में है, गुरुजी के बताए उपाय कीजिए और देखिए कैसे परिवर्तन होता है। इन दोषों का बिल्कुल असर नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। ये तमाम दोष कट जाएंगे। कौन सा रत्न धारण करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, क्या पूजा करवानी है, कौन से कवच को आपको धारण करना है, ये सब चीज़ आपको बता रहे हैं गुरुजी। कई कॉलर्स अपने ज्योतिष संबंधी समस्या का समाधान जानना चाह रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं। उनमें से एक कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। आयुष के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2006। 1/7/2006। जन्म स्थान? इलाहाबाद। जन्म का समय? 11:12 AM। AM? हाँ, दिन में है। सवाल पूछ सकते हैं आप। इसके स्वास्थ्य के बारे में कि इसका एक्चुअली 2010 में एक्सीडेंट हो गया था। अभी इसका आगे कैसा रहेगा? पैर से एक ये गड़बड़ हो गया, इसका एज ए विकलांग टाइप कह लो आप। ये जो तो आप भविष्य जानना चाह रहे हैं? हाँ, ग्रोथिंग ब्रेक है इसकी पैर की। आपने टाइम क्या बताया? 11:12 ठीक है जी, मैं चेक कर लेता हूँ। स्पेशल आपकी तो मैं सहायता करूँगा कि कोशिश करूँगा कि इस कुंडली के अंदर क्या दोष पाया गया कि इसके अंदर ऐसी कुंडली आई। और मैं सब समस्त व्यूवर को भी दिखाना चाहूँगा कि ऐसी कुंडली कौन सी है ये, और ऐसी कुंडलियों पे अनुसंधान हमारा रिसर्च भी करता है ताकि ऐसी दिक्कतें जीवन में किसी भी माँ बाप को ना सहनी पड़े। उनको थोड़ा सा हम अवेयर करें और हम उनको बताते रहें कि भाई इस तरह की आपकी कुंडली है और इसमें ये चीज़ हो सकती है, तो ऐसा ना हो। इसलिए आप भी टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, देखते रहिए। आपके बालक की कुंडली बना रहा हूँ मैं कि इसमें क्या ऐसा दोष है कि इसको विकलांगता प्राप्त हुई है बच्चे को। अभी तो बालक है, पूरा जीवन इसने शुरू करना है, तो देख लेते हैं कुंडली में कि ऐसा क्या दोष है। पहले तो हम इसकी कुंडली में महादशा पे जाएंगे कि महादशा क्या चल रही है। महादशा इसकी शुक्र की चल रही है 2006 से और 2018 तक। अब कुंडली के अंदर शुक्र तो अच्छा है, ठीक है। शुक्र अच्छा होने के बावजूद भी इसको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि शुक्र अच्छा है कुंडली के अंदर देखा जाए तो एक तो इसकी कुंडली के अंदर जो दोष बन रहा है, एक तो अंगारक दोष बन रहा है, यही इसकी कुंडली के अंदर दोष पाया जा रहा है। प्लस इसकी कुंडली के अंदर एक यही दोष पाया जा रहा है। और हाँ, कि कभी भी डेड स्थान में बुध पड़ जाता है। यहाँ ये डेड स्थान है, ये बुध डेड स्थान है और ये बुध डेड स्थान है। यहाँ पर जब पाया जाता है तो ये मेरी 100% वाली रिसर्च है जो मैं आज आपके सामने बैठता हूँ। यहाँ 6ठे, 8वें, 12वें में यदि बुध होगा तो बालक को जन्मजात बीमारी के अवसर मौके रहते हैं। बहुत बार ब्रोंकाइटिस की दिक्कत होती है, किसी की लीवर की दिक्कत होती है, किसी की स्किन की दिक्कत होती है, किसी की पैर की दिक्कत होती है, किसी की आँख की दिक्कत होती है। कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पाई जाती है, तो इसके उपाय करने चाहिए। अब इसके उपाय क्या होंगे? इस बालक को एक पन्ना आप रत्न पहना दो, वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पन्ने के साथ में ना आप एक 31 सेंट का डायमंड भी पहना दो, क्योंकि इसका भाग्य अच्छा होना चाहिए। और मैं माता रानी से कामना भी करूंगा कि इसका भाग्य अच्छा हो। और इसके लिए आप मेरा भाग्य जरूर बनाएं। देखिए, मेरा भाग्य आप इसका पढ़ें और वर्ष अनुसार इसके उपाय करते रहें, और कहीं भी खराब हो तो उसके उपाय करते रहे। इसलिए मैंने मेरा भाग्य बनाया। बेसिकली वो भाग्य को फोकस करती है। और जैसे इस कुंडली के अंदर कुछ ऐसा हो गया कि विकलांग हो गया है बालक, तो उसके लिए मेरा भाग्य बहुत सटीक रहेगा। बिल्कुल, मेरा भाग्य वो पुस्तिका है जिसके बारे में हम इन डिटेल बताएंगे। चलिए, अब मैं आपको मेरा भाग्य के बारे में बताऊंगी। मेरा भाग्य, जिसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदल दिया है, क्योंकि इसमें वो मेहनत छिपी है, वो तब छिपा है जो गुरुजी के परिवार लगातार तीन पीढ़ियों से करते आए हैं। इसमें तमाम शास्त्र के वो गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये कोई जन्मपत्रिका नहीं है, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है। इसमें आप सबका भाग्य छिपा हुआ है। आने वाले वक्त में आपको क्या उपाय करने चाहिए, अगर प्रतिकूल समय आ रहा है, अगर अच्छा समय है तो उसे बहुत अच्छा कैसे बनाना है, इसके लिए भी इसमें उपाय छुपे हुए हैं। तो ये आपका भाग्य बदल सकती है, क्योंकि इसने अब तक कई लोगों का भाग्य बदला है। कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक फर्क देखने को मिला है।
तो आप भी इस मेरा भाग्य को ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे संस्थान में संपर्क करें। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी ने इस पर खास तौर पर मेहनत की है, रिसर्च किया है और इस पुस्तिका को तैयार किया है, मेरा भाग्य, जिसमें कई गूढ़ रहस्य हैं। और इन डिटेल दर्शकों तक सरल शब्दों में आप क्या पहुंचाना चाहते हैं, संक्षिप्त में, क्योंकि समय बहुत कम है गुरुजी हमारे पास। देखिए, यही है कि मेरा भाग्य जन्मते जायते शुद्ध, कि जन्म से तो व्यक्ति शूद्र होता है। भाग्यादि उच्चते, मतलब है कि भाग्य ही उसको ऊंचा बनाता है, और मेरा भाग्य सिर्फ भाग्य को उजागर करने वाली पुस्तिका है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो आपके कुंडली में जो भी योग है उसको एक्टिवेट करने की पुस्तिका है, कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।